सूरह फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युबलिगु बुदलहुम वला युनालु औज़ुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़्ते हद्दिन महमूदिन व नाते मौजूदिन व अजले ममदूदिन अल्लज़ी खलाइक़ो बिक़ुदरतिही व नशरुर रियाए बिरहमतिही व तदब्बिस्सखूरुल मैदानुल अर्ज़िही अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मीयिल अरबील क़रशील मक्कील मदनी साहिबे वक़ार व सकीना वल मदफून बे अर्ज़िल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दक़ वल मुस्तफ़ाइल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद साहिबे दावतुन नबविया व सौलतुल हैदरिया वल इस्मतुल फातिमिया वल हिल्मुल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासरिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया अल अलूमुल काज़मिया अल हिज्जतुर रिज़विया वजूदुत तक़विया नकावतुन नक़विया वल हैबतुल अस्करिया कायमे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम बिरसूलिहिम बिल बय्यिनात फ़क़ालू अबशरुन यहदुनन्ना व कफ़रू व कज़बू व तालू वस्तग़नल्लाहु गनियुन हमीद। दरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान अज़ा, ज़मीन व आसमान को पालने वाला, मीज़ान कुदरत पर कादिर, ज़बरदस्तों का ज़बरदस्त, बुलंदो बाला, जिसको ज़ेर नहीं है वो चाहे तो खशो खासाक को सुरैया कर दे, वो चाहे तो सुरैया को तहे तहे दामान तहत सरा कर दे, वो चाहे तो खुशबू से ज़माने को महफ कर दे, वो चाहे तो कोयले की राख से हीरे की कनी को चाक कर दे, वो चाहे तो बना दे और वो चाहे तो मिटा दे। जिसको झुकना आता नहीं है, जो नींद के झोंके खाता नहीं है, जो करता है वो रोक कोई नहीं सकता और जो वो रोक दे तो कोई कर नहीं सकता। जिसका इरादा मुसम्मम, जिसकी निगाह मुतरज्जिम, जो रहीम है, जो रहमान है, जो सब्र वालों के साथ और तरीके से पेश आता है, जबर वालों के साथ और तरीके से पेश आता है, मस्कीनों का वाली, साइलों का हमसर, सुनने वाला, अता करने वाला, ये देख कर नहीं अता करता ये मेरा मानने वाला है या नहीं है। उसका खजाना जातियात पर मबनी नहीं है, वो जात से बरियु जिम्मा जात। परवरदिगार आलम अपने कलाम बलागत में सूरह तगाबुन की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमा रहा है, ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम बिरसूलिहिम बिल बय्यिनात फ़क़ालू अबशरुन यहदुनन्ना व कफ़रू व कज़बू व तालू वस्तग़नल्लाहु गनियुन हमीद। तहकीक है मुझ अल्लाह की। मैं समझ रहा हूँ साहिब इल्म मजमा है, मैं समझ रहा हूँ मेरे साथ चलेंगे। मैं इशारा, किनाया और इस्तारा और मुशब्बा अलिफ और मुशब्बा बे में गुजरूंगा। समझ रहे हैं ना? मैं मुशब्बा अलिफ और मुशब्बा बे में गुजरूंगा। मैं समझता हूँ ये इल्मी मजमा है, किसी आम मस्जिद मदरसे का मजमा नहीं है।
यहाँ समझने वाले तशबीह तारे किनाए को समझते हैं, मुशब्बों को समझते हैं, शुबों को समझते हैं। मैं परवरदिगार आलम तहकीक के साथ नबी भेज रहा हूँ, तहकीक के साथ भेज रहा हूँ। कोई मामला एट रैंडम नहीं हुआ, यहां कोई अपनी मर्जी से उठ के नहीं आ गया। मैं ये इस मजमे में इस तर्जुमे का इशारा दे रहा हूं और ईमान से मैं सच कह रहा हूं, अगर मैं समझा सकूं तो परवाज कर कर पढ़ूं तो कल तक दाद दो तो हक पूरा नहीं होता, कराची से लेकर खैबर तक कसम खुदा की हक पूरा नहीं होता। मैंने नबी भेजे, तहकीक के साथ भेजे। मुझे बताओ या बगैर तहकीक के लोग आ गए? इस छोटी सी मजलिस में रात के इस पहर 12 बजे ये बच्चे बगैर तहकीक के पहुंच बैठे हैं। मालूम हुआ तहकीक ने बताया माँ को आज स्याह लिबास है, सोना मत, दरूद पढ़ना, गौर से सुख के आना। क्या कह रहे थे? ऐसा ही है ना, इन मजलिसों का मकसद यही है ना, हमारा इल्म अल्लाह के पास जाए, हमारा इल्म घरों में जाए। जो अच्छे घराने वो पूछते हैं ना, बेटा मौलवी साहब ने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या समझ के आए हो? मालूम हुआ तैयार करके भेजा था, समझ के आए ना। मैंने तहकीक के साथ, मैंने एक जगह मजलिस पढ़ी सखर में, तो कहने लगे कि जनाब वहदानियत की बात, हमें वहदानियत समझाते हो, हमें वहदानियत समझाते हो। कसम खुदा की तबलीग करना हमारा काम है ही नहीं। उसने जिन्हें चुना था उन्होंने तबलीग की है, उन्हें भी जहां तक इजाजत थी वहां तक तबलीग की है। ऐसा ही है ना, किसी की मर्जी से तबलीग नहीं होती। दरवाजे बजाकर, घर पर बुलाकर मस्जिदों की महफिलों में नहीं बुलाया जाता। इधर ऐलान होता है, उधर कान में आवाज जाती है। यहां पर थका हारा मजदूर उस तहकीक के साथ बीबी की मजलिस की आवाज आई है तो कहता चप्पल पहनने की जरूरत नहीं, मजलिस में चल, हुसैन की मां बुला रही है। यानी अजीजों, मैंने बैनात देकर भेजे, यानी तहकीक करके भेजा था कि हुस्न परस्तों पे भेजूंगा तो हसीन भेजूं। ये हसीन कोई नबी ऐसा ही नहीं आ गया। अल्लाह जानता था हुस्न परस्त हैं, हुस्न से मुतासिर होते हैं, हुस्न के मारे हुए हैं, हुस्न के खाए हुए हैं। इतना हसीन भेजूं इन्हें समझ आ जाए हुस्न होता क्या है। अजीजों, मैं तो अभी इशारों में चल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं मेरे साथ चल रहे हैं। अब साहिरों पर भेजा, साहिरों पर भेजा। मालूम हुआ जादूगर है। अच्छा, तुम जादूगर हो तो तुम मां बना तो सकते हो, मिटाकर जिंदा नहीं कर सकते। ऐसा भेजूंगा जब कहेगा बन जा तो बन जाएगा, जब चाहेगा समेट ले तो समेट लेगा। मालूम हुआ ये बसात अल्लाह ने बिछाई थी, जब चाहा समेट ले तो समेट लेगा। और कुछ ऐसे लोगों पर भेजा, उन्होंने कहा माए मार दो, निकाह ना होने दो, शिकम में बच्चे मार दो। माए मार दी गई, शिकम में बच्चे मार दिए गए, फौज तैनात हुई, जहां पर कोई हमल ठहरे गिरा दो। मैंने कहा वो जिसको बनाता है कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे कहने से कोई किसी की हैसियत नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे कहने से किसी की हैसियत घटेगी नहीं, तुम्हारे कहने से किसी की हैसियत बढ़ती नहीं है, किसी की हैसियत घटती नहीं है। उसने सूरज को कामिल बनाया था, कैसा कामिल बनाया? वह शम्स व दुहाहा वल कमरे ज़ा तल्लाहा व नहारे ज़ा जल्लाहा व लैले ज़ा यग़शाहा व समाए व मा बन्नाहा व अर्ज़ि व मा तहाहा व नफ्सि व मा सव्वाहा फलहुमहा फजूरहा व तक़वाहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा क़द अफ़लहा मन तज़क्काहा व कज़्ज़बत समूद बेतक़वाहा। और कहा मौलवियों को कब दिया, आम नमाज में ये सूरा ना पढ़ा करो, खुतबों में पढ़ा करो,
खुतबों में पढ़ा करो। क्यों परवरदिगार आलम आम नमाज में क्यों ना पढ़े, ईदैन और जुम्मे में और खुतबों में क्यों पढ़े? मालूम हुआ कोई राज छुपा हुआ है। परवरदिगार वो राज क्या है? परवरदिगार ने कहा देखो मैंने 6 दिनों और 6 रातों और 7 दिनों में खल्क किया जमीन और आसमान को। समझ रहे ना? 6 रातों और 7 दिनों में जमीन और आसमान को खल्क किया। सबसे पहली नमाज फजर की वाजिब नहीं हुई, जोहर की वाजिब हुई है। मुल्ला को क्या पता जोहर की वाजिब हुई है या असर की वाजिब हुई है? आप ये इल्म भी तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरवाजे से लो। जब जमीन खल्क हुई, अंग्रेज कहता है बिग बैंग थ्योरी हुई, सूरज का हुआ हुक्म हुआ जमीन पे ठहर जा। अब सूरज ठहर गया, कहा तुझे कामिल बनाया, जमीन को कामिल नहीं बनाया, ये तेरे गिर्द चक्कर काटेगी। सूरज को तकबर हुआ, काला का परवरदिगार मेरे हुक्म से का हुक्म देता हूं ढल जा। सूरज जैसी कामिल चीज, अब हुक्म देता हूं ढल जा। सूरज ने परवरदिगार से इस्तफसार किया, परवरदिगार ढल जाऊं? परवरदिगार ने कहा खेती जल जाएगी, इंसान पनपेगा नहीं, दरिया सूख जाएंगे, बादल बनेंगे नहीं, इस गर्मी में हस्ती नहीं ठहर सकती, तो ढल जा। अब वो ढल गया, सूरज जैसी कामिल चीज ढल गई। जैसे ही सूरज ढला, परवरदिगार ने कहा वशम्स वद्दुहाहा, कसम है इस चढ़े हुए ताबनाक सूरज की, अगर मैं हुक्म न देता ये ढलता ही नहीं। मालूम हुआ ये जो कुरान में कसमें खाई हैं एट रैंडम नहीं खाई, कुछ मामले पहले हुए हैं, उन मामलों में अतात हुई है, उन अतात में परवरदिगार ने उन चीज़ों को अपने करीब पाया है। अब करीब पाने के लिए कसम खाने के लिए या मोतबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। परवरदिगार से कोई मोतबर नहीं, कोई बड़ा नहीं, तो इस बंदे को यकीन कैसे दिलाए? कसम क्यों उठाई? मालूम हुआ सूरज जैसी हस्ती इतनी करीब है, जो अतात खुदाबंदी उसके कहने पे कर ले खुदा के करीब हो जाता है। जो करीब हो जाता है तो खुदा कसमें उठाता है, देखो मेरा करीब है। अब आप उस वक्त कसम उठाते हैं जब किसी को यकीन ना है। मोमिनीन उठाते हैं, कहते हैं इसकी कसम, कहते हैं उसकी कसम, कहते हैं उसकी कसम, किसी को यकीन नहीं आता। अब मामला बढ़ता है, तशबीह और इस्तारे में पढ़ रहा हूं। अब करबला में उठे हुए और गिरे हुए एक अलम का नाम आता है, कहते हैं इसकी कसम, सुनने वाला कहता है बस अब यकीन कर लिया। अब मामला ऐसी कसम का है, ये इतनी नजदीक है, अब इनकार किया तो अताअत से बाहर निकल जाऊंगा। अज़ादारा ने इमाम हुसैन, बस मैं आगे चलूं, मालूम हुआ कामिल बनाया उसने, बैयनात देकर भेजे। अब कहने लगे भाई बात ये है, ये तो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देता है, जब चाहता है माफ कर देता है। अच्छा तो कहा सूरह इराफ में वल मलाइकतो सजदू इल्ला आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस, है जी, हुक्म दिया आदम को भाई सजदा कर दे, और साजदीन में लम यकुदुल साजदीन, लेकिन उसने सजदा किया ना किया और साजदीन में से ना हुआ, हुक्म ही था ना। अच्छा साईं अगर कल सजदा नहीं किया था आज कर दे तो क्या हर्ज है? आज कर दे तो क्या हर्ज है? उर्दू की कहावत है, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जो मौलवी कहते हैं ना माफ कर देता है, माफ कर देता है, उसके लिए ये पढ़ रहा हूं। कहा जी सुबह का भूला होता है शाम, अच्छा फसजदू सजदा कर, उसने इनकार कर दिया। मालूम हुआ एक दफा इनकार कर दिया, मगर आज सजदा कर दे उसका माने कोई नहीं है। जब हुक्म दिया था सजदा कर तो नहीं किया, अब जितने चाहे सजदे कर ले, तेरे सजदों से मुझे बनता नहीं है। मालूम हुआ कहा फा सजदू, सजदू कहता तो सजदा था, फे लगाया, मालूम हुआ फा सजदू अभी कर, अभी कर, बाद में करेगा तो नहीं मानूंगा। इस आयत की तफसीर अकमल तो लकुम दीनकुम वातमम तो अलैकुम नेमती, पाला ने शुद्र के मिंबर में खत्मी मर्तबत ने उठाया हाथ और कहा मन कुन तो मौला हो फहाज़ालियुन मौला, हाज़ालियुन मौला ने कहा
यानी फहाजा, हाजा नहीं, हाजा भी कहता तो अली मुखातिब थे। फहाजा, अभी कर, इसको दिल से मान। अगर तो दिल से नहीं मानता तो कभी माना तो मानेगा नहीं। मैं मौलाना तारिक जमील से कहूंगा, तुझे अब पता लगा अली मौला है, तुझे अब पता लगा 64 साल की उम्र में कि अली मौला है। मोमिनीन के बच्चों को माँ के शिकम में पता होता है, वो जिसका इरादा करता है बता देता है। अब मैं आपके समझ आया? मुल्ला ने कहा समझ आया? ये फसल और बिला फसल क्या है? ये फसल और बिला फसल क्या है? माना पहली अल्लाह की और मोहम्मद की गवाही के बाद फौरन है अली की गवाही। अली की गवाही फौरन नहीं दी तो मानी नहीं जाएगी। बाद में न कहना तशद्दुद में क्या मामला था। जब ये दो गवाही हो तो बिला फसल, बिला माने नहीं है, फसल माने इस जैसा। जब इस जैसा नहीं है तो ज़बाने क्लोज करने पड़ेंगे, करीब लाना पड़ेगा। इसको अल्लाह से इतना करीब लाना पड़ेगा जितना मोहम्मद अल्लाह से करीब है। दुरूद पढ़ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 38, 39, 40, 41 है। 38 और 41 आयत पेश करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अफराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह इन्ना अरादनी अल्लाह बिज़र्रुन हल हुन्ना काशिफातुन व ज़र्रुन ओ अरादनी बिरहमतुन हल हुन्ना मुमसिकातुन रहमतुन कुल हस्बियुल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। ए हबीब कह दे कुल इनसे कह दे, सारे जोर लगा कर भी चाहे तो मेरा भला नहीं कर सकते। सारे जोर लगा कर भी चाहें तो मेरा भला नहीं कर सकते। सारे जोर लगा कर भी चाहें तो मेरा बुरा नहीं कर सकते। मेरे अल्लाह ने तहकीक के साथ किसी को भेजा है। ओहद का मार का बाद में होना है, तहकीक पहले हो चुकी है। कौन भागेगा, कौन ठहरेगा, कौन? मोहम्मद का मामला है, अल्लाह अकेला नहीं छोड़ सकता, ऐसे नहीं भेज सकता जा मोहम्मद लड़। अल्लाह कह रहा मैं तेरा वारिस हूँ। बदर के दिन है मोहम्मद, कोई मामला नहीं। अगर बंदे ज्यादा हैं, तेरे पास नेज़े कम हैं, तेरे पास घोड़े कम हैं, जब वक्त बुरा आए तो दाईं तरफ मगरिब की समत देखना, असर से ढलते हुए सूरज से मेरे फरिश्ते तेरे लिए जमीन पर घुड़सवार बनते हुए आए हैं। अब जब गिरते रहे, भाई आपने बदर पढ़ी है ना? बदर पढ़ी है। 588 दुश्मनों को फिन्नार किया गया है, जिसमें से 552 अमीरुल मोमिनीन ने किए हैं। न जाने कितना दबाव था। या अल्लाह, फरिश्तों के इंतजार से पहले तेरा इंतजाम ऐसा था। अजीज़ा ने जनाब कादर ज़ालिका बिन्नहु काना ताती, मेरा सरनामा कलाम याद है ना? तातीम बे रसूलहिम बिल बैयिनात, मैंने मौजज़े देकर भेजे हैं। फ़कालू अबशरुन यहदुनन्ना, तो कहने लगे ये आ गए बशर हमारी हिदायत को। साईं मैंने सहीफ़े दिए, इल्म दिया, तालीम दिया, हुस्न दिया, जावेदानी दी, किसी को उम्र दिया, किसी को उम्र जावेदानी अता की, किसी को हुस्न अदा किया, किसी को जादुओं को तस्कीर करने का कहा, किसी के आगे लोहा मोम कर दिया, किसी को जन्नत दिखाई, किसी को बनी इसराइल का 18वां नबी बनाकर बगैर बाप के पैदा किया, जिंदा और जावेद उठाया। उसकी मर्जी है, जिसको जो मर्जी अता कर दे, उसकी मर्जी है जिससे जो चाहे छीन ले। जब मर्जी अता करे, जब मर्जी छीन ले। ये तो मर्जी वाले की है, ये तो मर्जी मैंने बैयिनात दे के भेजे। फ़कालू अब शरून यहदुनन्ना, तो कहने लगे ये बशर आए हैं मेरी हिदायत के लिए। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है लिख लें, नोट कर लें। फ़कालू अब शरून का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, तफसीर के नाया इस्तारा नहीं कर रहा। ये बशर आए हैं, वह कफरू, तो काफिर हो गए। मुल्ला तुझे बताऊँ काफिर होने की डेफिनेशन क्या है? मुल्ला सीख के जा यहाँ से, इस दरवाजे से, कि काफिर होने की डेफिनेशन क्या है। जो नबियों को बशर जाने, जो मैं तो नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, जो नबियों को बशर जाने, अल्लाह कह रहा वो है काफिर। जो खत्मुल अंबिया को बशर जाने, दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अजीज़ा ने जनाब कदर, जब अल्लाह ने आवाज़ हक बुलंद की, बस ये जुमले अगर आपको समझ आ गए तो मेरा वहाँ से आकर ये मजलिस पढ़ने का हक अदा हो जाएगा और मैं समझूंगा कि आप इस जुमले को समझ के जाएंगे। खलकत तहरीर हुई, किसी ने दुरूद पढ़े, इमाम जाफर सादिक से पूछा, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ, बात जहन में आ गई तो निकल ना जाए, गो के ये मेरे मौजू का है। इमाम जाफर सादिक से पूछा कि मौला क्या कुरान में कोई इमाम हुसैन के हवाले से कोई ऐसा है? मौला ने फरमाया बेशुमार सारा कुरान हुसैन का है, सारा कुरान हुसैन का। जिसने ये कुरान सिखाया था वो नाना हुसैन का है, जिसने ये नमाज सिखाई थी वो नमाज हुसैन की है, जिसने ये तस्बीह सिखाई थी वो तस्बीह हुसैन की है, जिस पे ये वही उतरी थी वो वही हुसैन की है, जिसने ये वही उतारी थी वो अल्लाह हुसैन का है, वो अल्लाह हुसैन का है। कहा क्या तूने नहीं देखा जब हुसैन सजदे में, नबी सजदे में थे तो हुसैन आ गए? क्या तूने नहीं देखा कि जब नबी, अब बता नमाज पढ़ी या हुसैन पढ़ा? अब बता खत्मी अंबिया ने, खत्मुल अंबिया ने नमाज पढ़ी या हुसैन पढ़ा? सजदे में तस्बीह पढ़ी या हुसैन पढ़ा? वही का इंतजार किया या हुसैन का इंतजार किया? अब मुझे बता, अफजलुल मलाइका जो मरियम के रूबरू खड़ा हुआ तो कोई ना रोक सका, तो कोई ना रोक सका, ऊपर जाता है नीचे आता है, 70,000 चक्कर लगाए, बता अल्लाह क्यों खामोश रहा? मालूम हुआ मर्जी है, मालूम हुआ मर्जी है अल्लाह की। तो साहबी ने कहा मौला अल्लाह की मर्जी? कहा तुझे अभी भी समझ नहीं आई? अल्लाह की मर्जी ने मर्जी है हुसैन की, जो मर्जी हुसैन की है वो मर्जी नबी की है, वो मर्जी सजदे की है, वो मर्जी जिब्राइल की है, वो मर्जी अल्लाह की है। तभी तो फरमाया था या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतन मर्जिया। अच्छा अब बात निकल चली है तो मौलाना से उसने कहा हाँ तूने सुना है कि मुक़त्तिआत कुरान ने कहा? मौला वो तो नहीं मालूम, कहा उसमें से काफ हुसैन है, ऐन हुसैन है, स्वाद हुसैन है। उनका मौला काफ क्या है? का कत्लगाह हुसैन की पहचान करने वालों के लिए काफ है। का स्वाद क्या है? क्या उस पर सलवात भेजने वालों का नाम? का मौला ये या क्या है? का उसके कातिल के नाम का पहला हर्फ है? मैं तो नहीं कह रहा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ों मैंने नबी तहकीक के साथ भेजे हैं, मैंने हर चीज़ तहकीक के साथ भेजी है, की है, एट रैंडम कुछ नहीं हो रहा, कोई अपनी मर्जी से पैदा नहीं हो रहा, कोई अपनी मर्जी से नहीं बन रहा, कोई हस्ती अपनी मर्जी से नहीं खड़ी, कोई ज़माना अपनी मर्जी से नहीं खड़ा। अब अगर कहो तो दो जुमले शायराना तसर्रुफ़ में कहकर आगे बढ़ जाऊं, तो शायराना तसर्रुफ़ में कहकर बढ़ जाऊं। ज़माने आते हैं चले जाते हैं, बादशाह आते हैं चले जाते हैं, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, बजट उठते हैं गिर जाते हैं, झंडे उठते हैं गिर जाते हैं, किले बन जाते हैं रेत बन जाते हैं, कोई उल्टा मिलेगा कोई सीधा मिलेगा, कोई मिलेगा ही नहीं। जंगजू आते हैं निकल जाते हैं, नमाजी इबादत गुजार आते हैं चले जाते हैं, लश्कर कशी होती है चले जाती है, जुल्म होता है चला जाता है, अदल होता है चला जाता है, ईमान होता है चला जाता है। न जाने वो कौन था, न जाने वो कौन था 3 दिन का भूखा प्यासा कि एक अलम करबला में गिरा था, आज सब घरों पर अलम लगा है। ये अलम वाले की मर्जी से नहीं हुआ, ये अलम वाले की मर्जी से नहीं हुआ, उसकी मर्जी से हुआ था। ज़माने मिलकर चाहा था गिरा ले, अल्लाह ने चाहा था गिरा नहीं सकोगे। ज़माने ने कहा था बजट खींच लेंगे, इनके हालात तंग कर देंगे। आज पूरी दुनिया का बजट एक तरफ, उस शहजादे के 10 दिन का बजट एक तरफ, उस शहजादे के 10 दिन का बजट एक तरफ। बस अजीजों मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने जब ऐलान कुन किया अब फयकून बढ़ा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तहकीक के साथ नबी भेजे हैं, खाली नहीं भेजे। किताबें पहले लिखी जा चुकी थी, भेजी बाद में गई हैं।
बताई पहले जा चुकी थी, भेजी बाद में गई हैं। अमाल पहले भेजे जा चुके थे, बाद में लिखे हैं। कुरान से पहले किताबों की रिवायत है, पहले आयत आती है फिर वाक़या होता है। यहाँ पहले रकू में ज़कात दी जाती है फिर आयत आती है। यहाँ रकू में पहले ज़कात दी जाती है फिर आयत आती है। मालूम हुआ जो ज़कात दे रहा था आयत के ताबे नहीं था, अल्लाह के ताबे था। जो आयत उस वक्त मांग रही थी आयत उतरी नहीं थी, उसने वो कर दिखाया जो वो चाहता है। अब दो जुमले पढ़ के आगे चले जाऊं। अली की पैदाइश हुई काबे में। अली की ये बताना तहकीक थी कि नहीं थी? तहकीक एक मुल्ला साहब ने कहा जनाब वो बात ये है, आप लोगों का अकीदा है कि मुक़द्दम करते हैं आप जनाब अमीरुल मोमिनीन को तमाम अंबिया पे। मैंने कहा बहस का मामला है तो चलते चलते नहीं बात हो सकती, बैठेंगे समझा देंगे। बस एक जुमला मेरी तरफ से लेते जाएं। बनी इसराइल का 18वां नबी था। बनी इसराइल का 18वां नबी था। पूछ लेना, अंजील भी गवाह है, क्रिश्चियन भी गवाह है, यहूदी भी गवाह है, सासानी भी गवाह है, नसरानी भी गवाह है, अरबी भी गवाह है, अरब के बद्दू भी गवाह हैं। बनी इसराइल का 18वां नबी था। जिंदगी अता की, जिंदा और जावेद उठाया, बात आसान नहीं है। मौज़े अता किए हैं। उसकी माँ चली शिकम में, वो था काबे की तरफ। उतना ही दर्द होगा ना जितना फातिमा बिनते असद को था। काबे की तरफ चली। तुम कहते हो मुकद्दम कैसे हैं, मैं कहता हूँ मुकद्दम ऐसे हैं। मरियम को हुक्म था रहे काबे से दूर दूर। अच्छा, मरियम को हुक्म था रहे काबे से दूर दूर। दीवार काबा शक हुई हैदर के वास्ते। ये अल्लाह की तहकीक से ना माँ नजिस होती है ना पैदा होने वाला बच्चा नजिस होता है, वो पानी नजिस होता है जिससे अल्लाह ने मरियम के मामले में इनकार किया। हैदर के मामले में अल्लाह ने उस पर इनकार नहीं किया। कहा हैदर तू उतना पाक है, तेरी माँ उतनी पाक है, जिस शिकम में तू है वो शिकम इतना पाक है, वो पानी इतना पाक है, कम अज कम जितना काबा पाक है। चलो अजीजों, अब मामला दूसरी तरफ निकल ही गया है तो चलो सुन लो फिर। अब ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अब मैं बस दो जुमले कह कर आगे जाऊंगा। मुझे इशारा कर दीजिएगा जब आप जो अहले चाहें, ताकि मैं बस अजीज़ों समझ लेना। दावत ज़ुल्लु शीरा, शिया रिवायत के मुताबिक किबला 39वें साल में, सुन्नी रिवायत के मुताबिक 40वें साल में ख़त्मी मर्तबत ने दी दावत सुल्ल शीरा में। ये कहा कि पहाड़ के पीछे फौज है। कहा हाँ, कहा आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं और आप अमीन हैं। तो आपने खाना खिलाया। दावत का मतलब है खाना खिलाना। तुम जैसे झूठों को बुलाकर खिलाया जाए, तुम जैसे झूठों को बुलाकर खिलाया जाए, तब भी सुन्नत नबी है। हुसैन नबी के नवासे के नाम पर खिलाया जाए तो सुन्नत नबी नहीं है, इबादत खुदा है। जिस तरह तुम मुकरे थे वहां पर खाकर यहां भी मुकर गए। जुर्रत तो करते ना, दुरूद पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, अब साहिब मजमा है, अब मेरा साथ दीजिएगा। जब 40 बरस के थे तो ऐलान नबूवत किया। शिया रिवायत कहती है 38 या 39 साल के थे। सुन्नी रिवायत हमारे भाई कहते हैं 40 बरस के थे। अब 40 बरस के थे। अब तस्दीक शुदा ये बात है 5 बड़ी किताबों में, 5 बड़े मसलकों में लिखा है कि अली ने कहा अना नासिरुन या रसूल अल्लाह। कोई ना उठा, मान तो गए कि साथ का जो मेरी मदद करेगा। कहा ना नासिरुन या रसूलल्लाह। यहां पर अली की उम्र थी 7 बरस। अब जरा अपने बच्चे हिसाब को चलाएं, यानी जब खत्मी मर्तबा 33 साल के हैं तो अली पैदा हुए हैं। यानी जब खत्मी मर्तबत 33 साल के हैं तो अली पैदा हुए हैं। अब अली पैदा हुए, नबी काबे में गए हैं। अब काबे में वसलम तो अली ने सलाम किया, वजह कर नबी मुस्कुराए, सलाम जवाब हो गया। अब ये भी मुसद्दिक़ा बातें हैं, तस्दीक शुदा बातें हैं। पूरी 9 के 9 बड़े मसलक 73 में से 32 में से 9 के 9 किताबों में ये बात है, कोई हिलता नहीं है। बाकी जो 2-1 हैं वो नहीं मानते तो उनकी मर्जी, वो तो बहुत कुछ नहीं मानते। वज़ह कर अली मुस्कुराए, कहा या रसूल खुदा सलाम अलैक हो गया तो रैत सुनाऊँ।
अब मैं अपने सुनने वाले मजमे को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ मेरे साथ हैं कि नहीं है। अब रसूल खुदा की उम्र क्या है? 33 बरस। 33 बरस अली पैदा हुए हैं। कहा या रसूल खुदा तौरात सुनाओ? कहा अली नहीं। बच्चा पैदा हुआ है, अभी आंखें खोली हैं। कहा या रसूल खुदा ज़बूर सुनाओ? कहा नहीं। कहा या रसूल खुदा कुरान सुनाओ? या रसूल खुदा कुरान सुनाऊं? अब कसम खा के कहना फलसफे की तशबीह तारे की बात नहीं है, हिसाब की बात है। अभी तो नबी को पता ही नहीं, अभी तो नबी को पता ही नहीं कि कुरान आएगा, 40 साल में नबी बनूंगा। आज खातमुल अंबिया ने पहली दफा किसी से सुना है कि मैं रसूल खुदा हूं। ऐलान नबूवत हो चुका, कहीं ऐलान नबूवत हो गया है? कुरान आ रहा है। कुरान की वही तो देने वाला अली था। तू कैसे कहता है उसने सीना पकड़ा तो सुनाया? अल्लाह ने तहकीक के बाद इंतजाम करके भेजा था। ऐ मोहम्मद तुझे इल्म का शहर बना रहा हूं, जो इल्म का शहर हो उसके दरवाजे की हालत ये है, पैदा होकर कुरान सुनाता है। अजीज़ा ने जनाब ज़हरा, अब आगे चलें। अब ख़त्मी मर्तबत बाहर निकले। अच्छा, अब मुझे तमाम जो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं वो मेरे साथ चलेंगे। इस वक्त ख़त्मी मर्तबत का कोई अबू जहल से झगड़ा है? नहीं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला चाचा है, किसी को आंख उठा के नहीं देखता। दुश्मनी तो तब हुई जब नबूवत हुई, अभी तो अबू जहल को कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चे से तो साबित होती है कोई वाकया ऐसा है, नबी से साबित नहीं होती, नबी से साबित नहीं। अब हाथ पकड़ा, काबे से बाहर लाए, कहा भतीजे मेरा तारुफ करा। अब जुमला देकर जा रहा हूं आपको, कहा भतीजे मेरा तारुफ करा दे। खत्मी मर्तबा चुप हो गए। कहा भतीजे तुझे कह रहा हूं मेरा तारुफ करा, कि चाबियाँ मेरे पास हैं, मामला मेरे पास है, काबे का ओनर मैं हूँ। कहा भतीजे मेरा तारुफ तो करा, क्यों नहीं करा था? कहा चाचा जान खामोश हो जाएं। तो चाचा ने कहा भतीजे क्यों खामोश हो जाऊं? कहा जो तौरात जानता है, जो ज़बूर जानता है, वो दाऊद को जानता होगा। कहा भतीजे समझने की बात है, जो ज़बूर को जानता है वो दाऊद को जानता है, जो अंजील को सुना रहा है वो ईसा को भी जानता होगा। ये कहां पर है? अब जो बता रहा है कुरान का है और आप नबी है, जो कुरान को भी जानता है, मेरी नबूवत को भी जानता है, चाचा तुझे भी जानता होगा। दरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आयत है सूरह तौबा की 51वीं आयत, कुल्लन यसीबुना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना वालैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। ए हबीब कह दे कुल्लन यसीबुना, जो तेरा नसीब था वो तेरे मौला ने तेरे हिस्से में लिख दिया है। जो तेरा नसीब था वो तेरे मौला ने तेरे हिस्से में लिख दिया है। यहाँ लफ्ज़ मौला का है, जो मर्जी माने निकाल लो, माने तो मौला के निकलते हैं। अगर तुम कहते हो दोस्त है तो फिर मानना पड़ेगा नेमुल मौला व नेमुल नसीर वाला मौला भी दोस्त है। अब अगर दोस्त है, तुम मिंबरे पलान शुत्र पे कहते हो, जिसका बाजू उठाया था कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, यानी ये भी तेरा दोस्त है। तो ऐसा कर, तशहुद में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही ना दिया कर, अपने दोस्तों के नाम ले लिया कर, अपने दोस्तों के नाम लेकर देख तेरी नमाज होती है कि नहीं। अगर नमाज में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु है, ये मौला भी उतना ही है। अगर उसका नाम लिया है, इसकी विलायत के बगैर ईमान मुकम्मल होता नहीं है। बस अजीज़ा ने जनाब कद्र, अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि लौह बनाई जाए। तहकीक हो रही थी ना, कसम खुदा की। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं और यहां से मैं बहुत जल्दी से आगे चला जाऊंगा। अब मुझे बताना, पहले पैगंबर आए, पहले नूर आया, पहले इल्म आया या पहले कलम आया?
अब अगर कलम आया तो कलम अफजल, भाई नूर आया तो नूर अफजल, नबी आया तो नबी अफजल, इल्म आया तो इल्म अफजल। अब अगर कलम हो और नूर की रोशनाई ना हो तो कलम करेगा क्या? मालूम हुआ हमारे छोटे से मुकदमे कलम तो ऑब्सलीट हो गए, कलम की तो हैसियत नहीं रही। अच्छा, अब अगर आप कहें ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल, तो अगर इल्म ना हो तो नबी की अफजलियत बनती नहीं है। अब अगर इल्म ना हो तो अफजलियत नहीं बनती। मालूम हुआ नूर है और इल्म है। यहां पर दो चीजों पे आ गए। मालूम हुआ नूर है और इल्म है, यानी नूर ने लिखा, इल्म से अल्फाज लेकर लिखा। जो कलम लिखी नूर ने लिखा और इल्म से अल्फाज लेकर लिखा, वो एक हस्ती बना के परवरदिगार के सामने पेश हो गया। नूर, परवरदिगार ने कहा हाँ बना लाए, उन्होंने कहा हाँ परवरदिगार आलम आपका हुक्म था बना लाया, एक भी चीज़ तसर्रुफ में नहीं पढ़ रहा, मिंबर की कसम पूरा इल्म पढ़ रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, इसको ज़ाया मत होने देना। कहा हाँ परवरदिगार बना लाया। कहा अच्छा अल्लामा अश्तर को पैदा कर दिया? कहा या अल्लाह पैदा कर दिया, इस ज़माने में पैदा किया, इतनी उम्र दे के पैदा किया, इतने बच्चे दे के पैदा किया, इन वालदैन के यहाँ पैदा किया, इस सुल्ब में लाया, इस ज़ात में लाया, इबादत करना सिखाई, ये किया ये किया, यहाँ पर इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, अब इसके बच्चे आगे चले। ऐसा ही परवरदिगार ने कहा अच्छा ये हस्ती बना लाए? कहा हाँ 1,24,000 अज़ल से लेकर अब तक की हस्ती या अल्लाह बना दी। कहा बनाई है लिखी है? कहा नहीं लिखी नहीं है, बुनी है। यानी अब आपको एक बात और वाज़ेह हो गई कि इल्म ने, नूर ने इल्म लेकर लौह को बनाया तो लिखा नहीं, बुना। अब कैसे बुना? अब सादा अल्फाज में अगर किसी खेस की चादर का एक धागा एक तरफ से खींचे तो सारा खिंच जाता है, सारा खिंच जाता है। यानी कोई ज़माना खिंच जाएगा, किसी की औलाद खिंच जाएगी, किसी का हाथ खिंच जाएगा, किसी की ज़िंदगी खिंच जाएगी। कहा अच्छा इसे ले जाइए और ऐसा करें इसमें इसकी माँ की मर्ज़ी डालना है। ऐसा मुमकिन नहीं है हस्ती बने और माँ को बेखबर रखा जाए। परवरदिगार माँ की हस्ती भी डाल रहा है। अच्छा अब ऐसा कीजिए जितनी माँ की हस्ती डाली है 70 हस्तियाँ मेरी डालने। सुनने वाले सुन रहे हैं ना सर? मैं समझ रहा हूँ आप मेरे साथ जा रहे हैं। जितनी माँ की हस्ती डाली है उतनी बराबर 70 मेरी भी डाल दे। का परवरदिगार आलम डाल दी। का अब एक को ना हा को पकड़ा दे, एक को या को पकड़ा दे, एक स्वाद को पकड़ा दे, एक पाया काफ को पकड़ा दे। का परवरदिगार आलम हस्ती तहरीर हो गई। बताओ तहकीक से बने हो ना? बताओ ये सारे मामला तहकीक से है ना? अच्छा अब जिसकी औलादें थी लिखी गई, यतीमी लिखी गई, फ़िक्र व फाका लिखा गया, गनी होना लिखा गया, इल्म लिखा गया, ताजपोशियाँ लिखी गई, ज़माने लिखे गए, तमाम हालात लिखे गए ना। आपके मेरे नहीं, कुल हस्ती के लिखे गए। मैं कोई बदल सकता है? तहकीक कह रही है कोई नहीं बदल सकता। जो मौत है कोई बदल दे भाई, लिखी गई भाई। माँ की मर्ज़ी भी है, 70 मर्ज़ी हैं अल्लाह की भी हैं, अब लिख दी, नहीं बदल सकते। औलाद है कोई बदल सकता है? अच्छा अब ये कहा कि मौत से पहले रिस्क मिल जाएगा। मालूम हुआ रिस्क कोई बदल सकता है? वह मस्तकरूरुहा व मस्तूदुहा कुल्लु फिन किताबिन मुबीन। जितनी चाहे कोशिश कर ले, जो मैंने चाहा है वह खाने में बंद कर दिया है, तेरे हिस्से का बंद हो चुका है। जब चाहूँगा खोल दूंगा, तुझे दे दूंगा। अब सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में कहा वमन यत्तकुल्लाह यजअलुल्लाहु मखरजा व रिज़क़हु मिनल हैस व युतहसबु वमन यतवक्कलुल्लाह व हुवा हसबहु इन्नल्लाहा बालग रही। जो बंद कर दिया वो एक जगह, लेकिन ये मेरे अल्लाह की जात है, चाहूंगा तो तुझे निकाल लूंगा तेरे हालात से। बस तेरा तवक्कुल मुझ पर चाहिए। बस अजीजा ने जनाब कद्र मंजिल यहां तक आन पहुंची कि आपका हिस्सा लौह में बुन दिया गया है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना 1972 एक्ट, 1984 में जाके उस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में असेंबली में पाकिस्तान में चेंज हुई, फिर 1999 में हुई, फिर 1992 में हुई,
फिर 2012 में हुई। आप देख लें, साहिब इल्म मजमा है, इशारा दे के आगे चला जाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जजेस की तालीमी काबिलियत एक जैसी थी। असेंबली सेनेट में अप्रूव करने वालों की तादाद 2/3 से ज्यादा थी। ऐसा ही है ना, कोई नालायक लोग तो नहीं बैठे। अमेंडमेंट करने के लिए बनाने वाले के बराबर का हाथ चाहिए। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। अमेंडमेंट करने के लिए बनाने वाले के बराबर का इल्म और बराबर का हाथ चाहिए। ना सिर्फ हाथ चाहिए, बराबर की परवरदिगार की मर्जी भी चाहिए, बराबर की हैसियत चाहिए, बराबर इल्म को बुनने की सलाहियत चाहिए, बगैर न कोई इस हस्ती को बदल नहीं सकता। अब एक राहिब चला था औलाद लेने के लिए, एक मकाम पर पहुंचा, खत्मी मर्तबत ने लौह पे देखा, कहा तेरे औलाद नहीं है। एक 3 साल का शहजादा उठा, हाथ पकड़ा, कहा नाना आपने कहा औलाद नहीं है। रसूल ने लॉ को देखा था, मालूम था, अमेंडमेंट को जानते थे, कहा बेटे औलाद नहीं है। ये जो कहा, नवासे ने कहा नाना मैंने एक बेटा दे दिया। अब जो लॉ पे नजर की तो उसमें एक बेटा था। इधर हुसैन बेटे बढ़ा रहा था, उधर लौह में औलादें बढ़ रही थी। मालूम हुआ जब हस्ती खल्क हुई थी, तहकीक पर खुदा इस राहिब के औलाद नहीं थी, लेकिन बदलने वाला ऐसा था जो बनाने वाला जैसा था। जैसे बनाने वाले की मर्जियां अल्लाह से मिलती थी, वैसा बदलने वाले की मर्जियां अल्लाह से मिल रही थी। अब वही आई, जिब्राइल ने कहा ए मोहम्मद खामोश हो जा, अगर हुसैन न थमा हलब की आबादी कम हो जाएगी, राहिब की औलाद। बस अजीजा ने जनाब अज़ा मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मुझे मिंबर का हक और मुझे मालूम है सारे मामलात का। थोड़ी सी देर मेरी तरफ तवज्जो रहिएगा, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर और हज़रत सलमान फ़ारसी बैठे थे। आपको मालूम है ना हज़रत सलमान फ़ारसी क्या उम्र रही है। एक रिवायत के मुताबिक 250 साल, एक रिवायत के मुताबिक 260 साल। दोनों की गुफ्तगू हो रही थी। जनाब अमीरुल मोमिनीन देख रहे थे, जनाब अमीरुल मोमिनीन देख रहे थे। तो जनाब सलमान फ़ारसी ने कहा ए हबीब, मैं देखता हूँ कि तू 3 दिन का भूखा प्यासा, दाढ़ी को खून से खिजाब किए हुए, किसी की मोहब्बत में ज़मीन में ऐसा लेटा है, तेरा चेहरा खाक में धंसा जा रहा है। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने फरमाया, रिवायत है उनकी उम्र मैंने आपको बताई, इस वक्त जो भी होगी 156 या 57 साल है। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर की उम्र 14 बरस की उस वक्त थी जब जनाब हज़रत इमाम हुसैन हबीब के घर गए। इस वक्त 16 बरस है या 17 बरस है। तो जनाब हबीब ने फरमाया, ए सलमान है बूढ़े मैं देख रहा हूँ, तो कहाँ से चला कहाँ आ गया, तूने कैसे कैसे झाड़ुएँ लगाई, मैं देख रहा हूँ किस तरह तू दुनिया से जहान फ़ानी से कूच कर रहा है। तो अजीज़ो जनाब अमीरुल मोमिनीन मौजूद थे। अमीरुल मोमिनीन ने जनाब हबीब को बुलाया, कहा हबीब बेटे इधर आ, सलमान इधर आ। कहा सलमान तूने ये इल्म बलद वल मनाया कहाँ से सीखा। बस 2 जुमले पढ़ रहा हूँ और मैं मिंबर दे रहा हूँ किबला को। तूने ये इल्म कहाँ से सीखा। का या अमीरुल मोमिनीन इस उम्र का चला था, ये लोहे कलम पे थी, ये कलम उठाया, ये तख्ती उठाई, उस पादरी की खिदमत की, उसकी खिदमत की, इस तरह मदीने में आया, इतने इतने अरसे दाढ़ी से दरे फातिमा की जारोब कशी की है, तो इस इल्म को पाने में कामयाब हो गया था। हबीब से पूछा कि हबीब तू बता तूने इल्म बलद वल मनाया कैसे सीखा। तो कहा या मौला, जिस दिन हुसैन ने मुझे जिंदगी दी थी और मैं जिंदा हुआ, थोड़ी देर हुसैन के जानू के साथ बैठा था, हुसैन ने जिंदगी देने वाला और लेने वाला इल्म सिखा दिया। अज़ादारा ने इमाम हुसैन, ये हबीब वो था कि जो 14 बरस का था तो हुसैन ने जिंदगी दी थी। हुसैन ने खत लिखा, भाई हबीब अगर हो सके
तो करबला के मैदान में आ जाना, मैं फातिमा का लाल तेरे लिए इंतजार कर रहा हूँ। भाई हबीब, सारे जहान की फौजें फातिमा के लख्त जिगर के लिए जमा हो रही हैं, कोई नाज़ामी और नासिर नहीं है। हबीब अगर आ जाए तो आसरा है, वगरना हबीब तुझसे वादा है जन्नत के हंगाम में मिलेंगे। सयालमून अल्लज़ीना यनक़लिबू व यनक़लिबून।